मैं हूं नासिर मलिक और आज मैं फिर से आप सबके सामने हाजिर हुआ हूं एक नए एपिसोड के साथ। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हम एक दरिया के किनारे किनारे जाने वाले हैं और आप देखते रहिए कि मेरे साथ क्या क्या होता है। सर्दियों में दरिया अक्सर बहुत ही कम होते हैं, उनका बहाव भी बहुत कम होता है, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। इतना ठंडा कि मैं आपको दिखाऊंगा, आप मेरे एक्सप्रेशन से जान जाओगे। ओह हाँ, बिल्कुल 0 डिग्री, मुझे लगता है 0 तो नहीं, 0 पे कोरल है, लेकिन 1-2 डिग्री, इससे ज़्यादा नहीं होगा इसका टेम्परेचर। बहुत ही ठंडा है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। दरिया का शोर भी काफ़ी है और दरिया के इर्द गिर्द हवा भी काफ़ी ठंडी होती है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आप देखेंगे कि मेरे साथ क्या क्या होता है। दरिया के किनारे किनारे अक्सर हमें बहुत सारी चीज़ों के मिलने का खदशा है। हमें इसके किनारे बहुत सारा गारबेज अक्सर लोग दरियाओं में फेंक देते हैं और वो कहीं पर साइड पे लगता है, हमें मिल सकता है, और कोई एक आध चीज़ हमें उनमें से बहुत ही कारामद मिलती है। और इस दरिया, खासकर इस दरिया के किनारे हमें काफ़ी कीमती और नायाब चीज़ें भी मिल सकती हैं, जैसे पत्थर वगैरह। तो हमें उनका भी ध्यान करना होगा, कहीं कोई एक आध हाथ लग जाए। तो इस दरिया के बीच में आप देख सकते हैं एक पेड़ लगा है। ये शायद किसी ने लगाया है, क्योंकि ऐसी जगहों पर खुद पेड़ नहीं लग सकते हैं, किसी ने लगाया है ये पेड़। और गर्मियों में ऐसी जगहों पर नहाने में बड़ा मज़ा आता है। मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ आया करता हूँ गर्मियों में। और ऐसे दरियाओं में मछलियाँ भी, इस दरिया, खासकर इस दरिया में मछलियाँ भी काफ़ी मिलती हैं। ट्रॉट फिश मिलती है इस दरिया में और उसका स्वाद काफ़ी मीठा होता है, जो कि पूरे इंडिया में मशहूर है, ट्रॉट फिश। और उसके साथ साथ प्रॉन्स, झींगा मछली भी मिलती है, लेकिन उसको बहुत कम लोग ही खाते हैं। इस दरख्त के इर्द गिर्द झाड़ियाँ भी बहुत हैं और उनमें फंसने का खदशा भी है, इसलिए मैं बिल्कुल रास्ते से जा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। ऐसे शोर वाली जगह पर मैं आपको जाकर दिखाऊंगा कि ये कितना फिसलन भरा होता है। जो ये झरना जैसा होता है, बड़ा ही फिसलन भरा होता है। और इन दरियाओं के साथ साथ एक बात और मैं बता दूं, बहुत सारे रोज़गार जुड़े हुए हैं। अगर मैं ऐसे कहूं कि ये दरिया सोना उगलते हैं तो वजह नहीं होगा, क्योंकि इनके साथ बहुत सारे रोज़गार जुड़े हुए हैं। जैसे पहाड़ी इलाकों में कई सारे ग्राहट वगैरह, मछलियाँ पकड़ने वाले और रेत बजरी का काम करने वाले इन दरियाओं के साथ मुंसलिक हैं। और ये दरिया काफ़ी आरामदेह साबित होते हैं लोगों के लिए। आगे ये देखो, मुझे ये क्या मिला है। ये एक बोतल मुझे मिली है, ये शायद इस दरिया के साथ साथ ही आई है और ये शायद तेल की बोतल है। इसे मैं हाथ में रख लेता हूँ, कहीं दरकार रहेगी। आप देख सकते हैं कि देखो, गर्मियों में इसका बहाव कितना तेज़ और बाढ़ आने की वजह से कितनी ज़्यादा बढ़ती है। ये नदी यहाँ तक आती है, ये नदी यहाँ तक, और काफ़ी सारी चीज़ें भी अपने साथ बहा के ले जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने अपने बड़ों से सुना है कि जब भी हम कहीं रास्ता भटक जाएं, हमें नदी मिले या कोई नाला, तो हमें उसी के रास्ते जाना चाहिए, क्योंकि हमें वहाँ पर आगे कहीं ना कहीं ज़रूर एक बस्ती मिल सकती है। और यकीनन ये बात सच ही है कि दरिया के किनारे पर हमेशा एक शहर या एक छोटी सी बस्ती आबाद ज़रूर होती है। मैं भी दरिया की उल्टी सिमत में जा रहा हूँ और मुझे लगता है कि इस सिमत में मुझे कुछ मिलेगा। मैं आगे से आया हूँ, मैं पीछे की तरफ जा रहा हूँ। मुझे लगता है, ये देखिए, यहाँ पर शायद कुछ काम लगा हुआ था और यहाँ पर शायद इंसान भी आए हैं।
और इससे मुझे लगा है कि यहाँ पर इंसानी आबादी कहीं आसपास ज़रूर होगी। मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं उसी आबादी को ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मुझे आराम के लिए कुछ ढूंढना है। ये देखिए इसके साथ, ये सब गर्मियों का नतीजा है क्योंकि गर्मियों में जब बाढ़ आती है तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो उसी के साथ ये भी आया और इसके साथ लग चुका है। और इस वजह से अगर ये इनके साथ बंधा रहे तो ये ख़राब होती हैं, ये बढ़ती नहीं, तो मैं ये निकाल देता हूँ। पेड़ बड़ा हो जाएगा, ऑक्सीजन देगा। अब आगे बढ़ते हैं। दरिया के किनारे हमें बहुत सारी अनगिनत चीज़ें मिलती हैं, मतलब बहुत ही कीमती चीज़ें होती हैं दरिया के किनारे किनारे। ये आप पत्थर ही अगर आप देखेंगे बहुत ही कीमती होते हैं, लेकिन अगर पता चले कि कौन सा पत्थर है वो, ये देखो जूते इसके इस पानी के साथ यहाँ आते हैं। और यहाँ पर शायद परिंदों का भी घोंसला है ऊपर, क्योंकि नीचे बीट बड़ी है और ये परिंदों के पर भी हैं। मैं थोड़ा हाथ धोता हूँ, लेकिन मुझे बहुत ही डर लग रहा है। ठंड पानी बहुत ठंडा है, बहुत ही ठंडा पानी है। मेरे पैर बिल्कुल सुन पड़े हैं। उधर देखो, उधर एक जानवर दिखा था, बहुत ही खूबसूरत जानवर था, लेकिन शायद कैमरे में नहीं आया, लेकिन बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ आगे रास्ता ही नहीं है, वरना मैं आगे ज़रूर जाता। और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं कुछ करता हूँ, पहले थोड़े हाथों को गर्म करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। ओ, रास्ता मिल गया, रास्ता मिल गया। कितना अच्छा नज़ारा है। ऊपर भी पेड़ बहुत बड़े हैं, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि कितना सुहाना मंजर है। लेकिन ऐसे पत्थरों पर हमें देख कर चलना चाहिए, क्योंकि फिसलन इन पत्थरों पर ज़्यादा होती है और हमें गिर जाने का भी खतरा होता है। ये पत्थर, इसका अंदाज़ा आप देखो, दरिया बिल्कुल काट कर निकल रहा है इधर से, और मतलब इससे बहाव का आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना तेज़ बहाव होता है, जिसने इस पत्थर को भी काटा है। ये देखिए एल्गी यहाँ पर लगी हुई है, मतलब दरिया गर्मियों में यहाँ तक आता है। ये एल्गी है और फिसलन भी काफ़ी है इस पत्थर पर, बच कर आना। कांटेदार झाड़ियाँ भी बहुत हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे भी एक तालाब की शक्ल जहाँ भी दरिया पे होती है, वहाँ पर नहाना में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सर्दी है, मैं आज नहीं नहा सकता। तो ये देखिए बिल्कुल खुली जगह है यहाँ पर, और यहाँ पर ये लकड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, शायद किसी ने काट के रख दी हैं। और यहाँ पर पानी भी बहुत कम है, लेकिन ठंडा ज़रूर है। तो आगे का रास्ता ढूंढता हूँ, यहाँ आगे जाने का रास्ता ही नहीं है और ठंड भी बहुत है। तो दोस्तों, इस एपिसोड को मैं यहीं ख़त्म कर देता हूँ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और साथ में दिए बेल आइकन को भी दबाना। अगले एपिसोड में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।